यूपी की सियासी सरगर्मी की। चुनाव के लिए भले ही प्रदेश में करीब 4 महीनों का वक्त बचा हो, लेकिन माहौल अभी से बनना शुरू हो गया। सभी पार्टियां जोर आजमाइश कर रही हैं और इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री मोदी सिद्धार्थनगर और वाराणसी भी आ रहे हैं। सिद्धार्थनगर में पीएम 2329 करोड़ की लागत से बने यूपी के 9 मेडिकल कॉलेजेस का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन किए जाने वाले 9 मेडिकल कॉलेजेस सिद्धार्थनगर, एटा, हरदोई, प्रतापगढ़, फतेहपुर, देवरिया, गाजीपुर, मिर्जापुर और जौनपुर जिलों में बने। मेडिकल कॉलेजेस के उद्घाटन कार्यक्रम में यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया भी मौजूद रहेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री दोपहर करीब 12 बजे वाराणसी पहुंचेंगे और फिर 1:15 बजे वाराणसी में आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का शुभारंभ करेंगे। पीएम काशी को 28 परियोजनाओं की सौगात देंगे और पीएम मोदी मोहनिया के मेहंदीगंज में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। पीएम मोदी की सुरक्षा की बात करें तो उनकी सुरक्षा में पैरामिलिट्री फोर्सेस, 3 आईजी, 9 एसपी, 17 एडिशनल एसपी और 40 डीएसपी तैनात किए गए। इसके साथ साथ 5 कंपनियां पीएसी, 4000 इंस्पेक्टर्स और महिला पुरुष पुलिसकर्मी भी मौजूद रहेंगे उनकी सुरक्षा में। मेडिकल कॉलेजेस कहां हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। जौनपुर में, इसके अलावा सिद्धार्थनगर, एटा में 9 जगहों पर मेडिकल कॉलेजेस का उद्घाटन करेंगे। ये हैं हरदोई और प्रतापगढ़ में, फतेहपुर, देवरिया में, गाजीपुर और मिर्जापुर में। और सिद्धार्थनगर में जो प्रधानमंत्री का दौरा है, सबसे पहले सिद्धार्थनगर ही पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। आइए उसके बारे में शैलेश से जान लेते हैं। शैलेश अरोड़ा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेश के पास ज्यादा जानकारियां हैं कि प्रधानमंत्री वहां पर कब पहुंचेंगे। शैलेश, सिद्धार्थनगर में जो प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है उसमें कुछ प्रमुख बातें मैंने अभी दर्शकों को बताई हैं, जैसे कि 9 जिलों के मेडिकल कॉलेजेस का उद्घाटन करना और उसमें एक सिद्धार्थनगर का भी मेडिकल कॉलेज है। तो प्रधानमंत्री वहां कब पहुंचेंगे, कैसे कार्यक्रम उनका आगे बढ़ेगा वहां? राजेंद्र, देखिए लगभग 10:30 बजे प्रधानमंत्री को वहाँ पहुँचना है और अगर जो जानकारियाँ देखी बहुत सारी राजेंद्र आपने दर्शकों को बताई है, लेकिन कुछ जो हाईलाइट करने वाली चीज़ें हैं अगर हम ध्यान दें तो उसमें देखिए जो 9 मेडिकल कॉलेज है, सिद्धार्थनगर का हो, जौनपुर का है, हरदोई का है, मिर्ज़ापुर का है, उसमें जो ये मेडिकल कॉलेज है, तमाम मेडिकल कॉलेज का जो नाम है वो महापुरुषों के नाम पर रखा गया है। जैसे मिर्ज़ापुर की बात करें तो माँ विंध्यवासिनी के नाम पर है, देवरिया में बाबा के नाम पर रखा गया है, बाबा देवहरा के नाम पर। एक चीज़ और अगर हम देखते हैं, सिद्धार्थनगर का देखिए जो मेडिकल कॉलेज है उसके नाम को अगर हम देखें वो है माधव प्रसाद त्रिपाठी के नाम पर, यानी भाजपा के प्रदेश के पहले अध्यक्ष, उनको समर्पित किया गया ये मेडिकल कॉलेज। दूसरी चीज अगर देखें तो यहाँ इन मेडिकल कॉलेजों से अगर हम राहत की बात करते हैं तो देखिए पूरे इनकी जो लागत है वो 2300 करोड़ से ज़्यादा है, लगभग 2400 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुए हैं। इनके खुलने के बाद से अगर हम एक एक करके चीज़ों को देखिए 900 सीटें बढ़ जाएंगी एमबीबीएस की, जो आगामी सत्र से जिनमें एडमिशन भी होंगे, यानी 900 और स्टूडेंट्स को मौका मिलेगा डॉक्टरी की पढ़ाई करने का। और जाहिर सी बात है सीटें बढ़ेंगी, डॉक्टरी की पढ़ाई बढ़ेगी, तो जो चिकित्सक है, चिकित्सकों की जो आपूर्ति हम कह सकते हैं, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है, संख्या बहुत कम है, तो जो उनकी आपूर्ति यानी नए चिकित्सक बड़ी संख्या में तैयार होंगे। दूसरा पहलू इसका अगर हम देखें, आज तमाम ज़िलों के जो मरीज़ हैं उनको इलाज के लिए आसपास के ज़िलों में जाना पड़ता है। तमाम जगह से, हरदोई की बात करें, लखनऊ तक आते हैं मरीज़ इलाज कराने के लिए, लेकिन इन 9 मेडिकल कॉलेज के खुलने के बाद 2900 से ज़्यादा, लगभग 3000 बेड नए तैयार हो जाएंगे। तो जाहिर सी बात है इन 9 जिलों के जो मरीज होंगे उनको अपने ही ज़िले में बेहतर चिकित्सा सुविधा भी मिलेगी, और बल्कि उनके आसपास से जो सटे ज़िले हैं जहां पर ये सुविधा नहीं होगी अभी, क्योंकि कई जगह भी मेडिकल कॉलेज खोलने की कवायद चल रही है, तो जाहिर है कि उनको अपने इन्हीं ज़िलों में आकर इलाज की सुविधा मिल जाएगी, बेहतर सुविधा, समय से इलाज मिल जाएगा। इन चीज़ों के बाद अगर हम देखते हैं रोजगार का पहलू, तो देखिए एक तरफ हमने देखा कि 900 लोगों को मौका मिल गया पढ़ाई का मेडिकल, 3000 के आसपास चिकित्सीय की बेड बढ़ गए तो मरीजों बिल्कुल। तीसरा पहलू है रोजगार, तो उसमें अगर हम देखें तो लगभग 5800 डॉक्टर, ये बात आपने बिल्कुल शैलेश बिल्कुल सही कही कि 900 छात्रों को एडमिशन मिलेगा मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए इस सत्र से, और ये बड़ी बात होगी। 900 छात्र प्रदेश के ही 9 मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन पाएंगे, तो एमबीबीएस की डिग्री इन्हें 5 वर्षों में प्राप्त हो जाएगी, और ये रोजगार सृजन की दिशा में भी बहुत बड़ा स्टेप होगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने शैलेश। वाराणसी चलते हैं नीतीश के पास। अगला कार्यक्रम प्रधानमंत्री का वाराणसी में ही है, इसलिए नीतीश के पास ज़्यादा विस्तृत जानकारियां हैं।
नीतीश, जो वाराणसी का जो कार्यक्रम है वो प्रधानमंत्री का क्या है, किन योजनाओं का वहां पर लोकार्पण और शिलान्यास होना है और कैसे वाराणसी पहुंचकर अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे प्रधानमंत्री? राजन जी, अगर योजनाओं की बात करें तो यहाँ पर कुल 28 परियोजनाएं हैं जिनका प्रधानमंत्री तोहफा देने वाले हैं। और इसके साथ ही आपको बता दूं, आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की यहाँ से शुरुआत भी करेंगे। मंच की तस्वीर हम कहेंगे अपने कैमरा पर्सन से वो दिखाते रहें। यहाँ इसी मंच से आप देखिए, ये सजा हुआ मंच राजन जी, फूलों से सजाया गया है ये मंच। इस मंच के पीछे जो स्क्रीन लगी है वहाँ पे जो योजनाएं जब जिस वक्त प्रधानमंत्री यहाँ से उद्घाटित होंगी, जो योजनाएं प्रधानमंत्री जनता को समर्पित करेंगे, उनकी जो तस्वीर है उसकी डिटेल वहाँ चलेगी। इसके साथ ही जो दूसरी तस्वीर वहाँ पर देखिए आप, वो जो शिलापट्ट है वो तैयार हो रहा है, उसके बगल में प्रधानमंत्री का कटआउट लगा हुआ है। और कटआउट लगने के साथ पूरे मैदान की तस्वीर हम आपको दिखाएं तो जो मैदान है वो मोदी रंग में रंगा हुआ दिखाई देगा, आपको प्रधानमंत्री के रंग में रंगा हुआ दिखाई देगा। हर ओर कटआउट लगे हुए हैं और जो सीट हैं वो पूरी तरह से तैयार हो चुकी हैं, यानी काशी में तैयारियां पूरी हैं। अब बात योजनाओं की अगर बात करें तो रिंग रोड फेज़ 2 का तोहफा देंगे, अंडरग्राउंड पार्किंग है और इसके साथ ही जो वरुणा नदी है उसके चैनलाइजेशन का काम है। और अगर बात करें तो सीवर से संबंधी और सड़क से संबंधी और अन्य कार्य भी हैं जिनका आज प्रधानमंत्री यहाँ पर उद्घाटन और शिलान्यास करने वाले हैं। तो बनारस के लिहाज से बात करें या पूरे पूर्वांचल के लिहाज से बात करें और ख़ास तौर पे चिकित्सा के क्षेत्र में अगर बात करें तो आज प्रधानमंत्री काशी की जनता को, पूर्वांचल की जनता को बड़ी सौगातें देने वाले हैं। राजन जी, मैं रिंग रोड का जिक्र करना चाहूँगा। रिंग रोड फेज़ 2 जिस तरह से कभी अगर इलाहाबाद और प्रयागराज की ओर जाना हो और बनारस से होकर अगर आपको गुजरना हो, आप भी गुजरे होंगे यहाँ से, तो जाम 3 जो ट्रैफिक जाम है वो खास तौर पे जनता को परेशान करते थे। और ये रिंग रोड फेज़ 2 कहीं ना कहीं प्रयागराज, वाराणसी, गाजीपुर, वाराणसी, जौनपुर, इन सबको जोड़ने के लिए एक बड़ी योजना है, क्योंकि इससे जनता का समय भी बचेगा, यातायात सुगम होगा और आने वाले दिनों में एक नई तस्वीर उभर कर सामने आएगी। रिंग रोड फेज़ 2 यातायात व्यवस्था के लिए, जनता की सुविधाओं की अगर बात करें तो उस लिहाज से खास मायने रखती है। अगर आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना की बात कर लें तो उससे जो यहाँ के चिकित्सालय, जो कहा जाता है ग्रामीण चिकित्सालय, तमाम प्रयासों के बावजूद भी जो ग्रामीण और जो ऐसे चिकित्सालय हैं जो वहाँ तक आदमी पहुँचता तो जरूर है, लेकिन वहाँ पर सुविधाओं का टोटा होता है। तो आने वाले दिनों में अब ये सुविधाएं जनता तक पहुँच सकेंगी। जो चिकित्सालय हैं उनका नवनिर्माण होगा, वहाँ पर सुविधाओं को और बढ़ाया जाएगा। तो प्रधानमंत्री का ये आगमन तोहफों के लिहाज से तो खास है, लेकिन काशी भी तैयार है। राजेंद्र जी, आपको बता दूं कि काशी में तैयारियां खास हैं। दिखा रहे हैं आप जनसभा स्थल, और जनसभा स्थल के इर्द गिर्द बैनर पोस्टर ही नहीं लगे हैं। जी। इन तस्वीरों से ये तो बिल्कुल जाहिर है कि सिर्फ जनसभा स्थल पर ही मजबूत तैयारियां नहीं है। आप बता रहे हैं कि पूरे काशी में प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर उत्साह है और तैयारियां पूरी हैं। नीतीश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन शैलेश हमारे साथ बने हुए हैं लगातार।